हेलो बच्चों, आई होप आपने इससे पहले वाला जो टॉपिक है वो खुद राइट करके सॉल्व करके देख लिया होगा और आई और आर की वैल्यू चेक कर ली होगी कि सही मैंने राइट की थी या नहीं की थी। आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर आगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी इसके और भी हमें पार्ट करने हैं, फिर धीरे धीरे कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी अगर आप वो नहीं करोगे तो आज जो हम कर रहे हैं, आज मैं आपको दोनों डेरिवेशन जो दो पार्ट है रेलर टू डेंसिटी, मैंने आपको कहा था कल की वीडियो में ही कि 3 केसेस करेंगे। एक जिसमें कि हम कल कर चुके हैं, आज हम बचे हुए दोनों केसेस कर लेंगे क्योंकि हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब समझ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनके रे डायग्राम्स पे मेन आपको ध्यान देना है, आई और आर की वैल्यू क्या आ रही है वो ध्यान देना है। उसके बाद तो बस यहाँ पुट करके आपको सॉल्व करनी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है, इधर उधर ले जाना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन फोकस आपको रे डायग्राम पे करना है और आई और आर की वैल्यू। अब ये जो रे डायग्राम बच्चों आज हम कर रहे हैं, ये दोनों ही वर्चुअल इमेज के लिए, कन्वेक्स की स्फेरिकल सरफेस के लिए भी वर्चुअल केस, जो कल हमने किया था वो रियल, उसमें इमेज एक्चुअली में मिल रही थी प्रिंसिपल इस पे एक्सिस पे, बट इन दोनों केसेस में ही इमेज जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअली में नहीं मिलती हुई, यानी नहीं बनती हुई दिखेगी, हमें धक्के से मिलानी पड़ेगी, दैट मीन वर्चुअल इमेज बनाएंगे हम लोग। तो इसीलिए फिर इनके जो रे डायग्राम है थोड़े से मैं आपको रफ यहाँ पर एक बार बना के दिखा दे रही हूँ इसमें, क्योंकि ज्यादा रेज का हम यूज करेंगे तो आप वो समझते जाना साथ के साथ, और आई और आर की वैल्यू की क्या आ रही है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट जो है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना दी। अब हमें वर्चुअल केस लेना है, तो आपको पता है वर्चुअल केस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाना पड़ेगा। इससे प्रीवियस वाला जो केस था उसमें हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, अब हम बहुत पास ले आए ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है वो कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। साथ के साथ ड्रॉ करते जाओ, पेन पेंसिल ले लो और साथ के साथ बनाते जाओ इसको, ठीक है। अब ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर किस साइड होगा, ऑब्वियसली इस साइड। अब ये इंसिडेंट रे, सेंटर यहाँ, और हमें नॉर्मल चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ से इंटरफेस है इसका, यहाँ से इसको यहाँ आना है, तो यहाँ तक वो टकरा चुकी है इससे, इसके बाद ही कहाँ डेविएट होना है वो हमें नॉर्मल बताएगा। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाने के लिए हमने सेंटर से क्या कर दी, एक लाइन पास कर दी, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अब बच्चों ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद ये जा रही है रेलर टू डेंसर, आपको पता है बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स अ नॉर्मल, लेकिन इतना भी नहीं बेंड होगी कि ये कहां पर मिल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पे। समझ में बच्चों, मान लो इसने ऐसे जाना था सीधा, है ना, अगर यहाँ कोई मीडियम ना होता तो चुप करके ऐसे निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, मुड़ तो गई लेकिन इतना नहीं मुड़ी नॉर्मल की तरफ कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाए। समझ रहे हो इस बात को। तो ये अब आपकी कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जब तक ये इमेज नहीं बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। तो इस रे को हम कहाँ खींचते हैं, पीछे की तरफ। तो जहां पर ये हमें मिलती हुई दिखाई देती है वहां हम क्या बोल देते हैं कि क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। समझ रहे हो बच्चों आप रे डायग्राम। एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है हमारी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन हमने इसको पीछे खींचा, यहाँ तक मिला है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं आएगी तो एंगल नहीं बनेगा हमारा। कौन सा एंगल बनाती है इमेज, बीटा, और अगर वो एंगल नहीं बनेगा तो फिर हमारी आई और आर की वैल्यू नहीं आएगी, और वो नहीं आएगी तो डेरिवेशन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ गए आप लोग। तो ये हमारा ओ हो गया, और ओ कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा, सेंटर कौन सा बनाता है, गामा, और ये ही हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इसको हमने पीछे खींचा है। तो आर भी बना लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, आर हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो रे डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आपको पता है क्या करनी होती है, आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आई और आर की वैल्यू आने के बाद इसमें पुट कर देना है, और जो भी चेंज होता है ऑलमोस्ट डेरिवेशन यही है। मैंने इससे पहले वाला इरेज भी नहीं किया ताकि आप देख सको, ऑलमोस्ट सेम होगा, बस प्लस माइनस के साइन चेंज होते जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, ये आई है, बाहर कौन सा एंगल है, सॉरी अंदर कौन सा एंगल है, अल्फा एंड गामा। तो आप सिर्फ आई को देखो, अभी और किसी को मत देखो। ये आपका आई है, कौन सी दो लाइंस के बीच में बन रहा है, इस डॉटेड लाइन के और इस सॉलिड लाइन के। अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस तक अगर आप लेकर आओगे तो एक ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है आपको, इसको नाम दे दो ए
ओ सी, तो आई किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस गामा। ये आई की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा प्लस गामा। अब आपको चाहिए आर की वैल्यू, आर भी दिख रहा है, ये रहा इस लाइन के बीच में सॉलिड लाइन और इस डॉटेड लाइन, तो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ए आई सी, और इससे आर किसके इक्वल हो गया, गामा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, समझ गए। वो आप सभी आई और आर की वैल्यू तक ही मैंने आपको बस ये डायग्राम में ध्यान देना, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। और फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन अपने आप हो जाएगी, स्टार्टिंग अगर हो गई एंडिंग अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये आई और आर की वैल्यू आ गई हमारी। इसके लिए आप एक परपेंडिकुलर ले लोगे बी, लेकिन आपको पता है बी सिर्फ वो टेंजेंट एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के काम आएगा, बाद में हम बी की जगह क्या पुट कर देंगे, पी, हम राइट कर देंगे बी एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, यही से हमने स्टार्टिंग की थी, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर कर देंगे, हम अज्यूम कर लेंगे दीज आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो म्यू टू आर किसके इक्वल हो गया, म्यू वन आई, और म्यू टू गामा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया, म्यू वन अल्फा प्लस गामा। ओ सॉरी, यहाँ पर आई और आर की वैल्यू चेंज हो रही है, वो पुट करेंगे, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा ही है, ठीक है, आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा होती है, तो बस देख रहे हो साइन चेंज हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है, यहाँ गामा प्लस बीटा है तो इधर भी क्या आ जाएगा, गामा प्लस बीटा, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा, अब इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, और सभी अल्फा बीटा गामा के साथ हम क्या लगा देंगे, टेंजेंट कंपोनेंट, क्योंकि हमने क्या ली हुई है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस गिवन होते हैं सिर्फ, और डिस्टेंस गिवन नहीं होते, बेस वाले गिवन है, तो इसीलिए हमने इस कंपोनेंट का यूज कर लिया। तो म्यू टू टेंजेंट गामा, टेंजेंट क्या होगा वही एपी अपॉन पीसी, माइनस की जगह प्लस म्यू टू एपी अपॉन पी आई, क्योंकि मेरे को देखने की भी जरूरत नहीं है और आपको भी नहीं होगी थोड़ी देर बाद, आपको पता है बीटा कौन बनाता है, इमेज बनाता है, तो फिर पी आई होगा, गामा कौन बनाता है, सेंटर, तो पी सी होगा, अल्फा कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट, तो पी ओ, और गामा कौन बनाता है, पी सी, ऊपर वाला तो सब में कॉमन ही आना है, वो आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसके बाद एपी सब में से कॉमन कैंसिल, क्या बच जाएगा, म्यू टू अपॉन पी सी, माइनस की जगह प्लस हो गया, म्यू टू अपॉन पी आई, म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी, लेकिन फाइनल आंसर यही आने वाला है बच्चों आपका, साइन कन्वेंशन पुट होगा ना, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, ये प्लस म्यू वन अपॉन पी सी है, इसको इधर है नेगेटिव, म्यू टू अपॉन पी आई प्लस है, अब इधर आके ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और म्यू वन अपॉन पी ओ, ये पॉजिटिव ही था तो ये पॉजिटिव ही रह गया, समझ लो, ये म्यू वन अपॉन पी ओ पॉजिटिव, म्यू टू अपॉन पी आई पॉजिटिव हो गया था यहाँ पर, तो फिर उधर जाके नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो गया। अब साइन कन्वेंशन इसमें पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब देखो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा, आर वैल्यू होगी, म्यू टू अपॉन पी आई होल से इमेज का डिस्टेंस, होल से इमेज का डिस्टेंस तो बी होता है, लेकिन अब इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड, तो ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर पोल्स ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन भूलनी नहीं है, यहाँ पर माइनस साइन, तो वही फॉर्मूला आपके पास आएगा जो इससे पहले वाले केस के लिए आया था, रे टू की रे जा कैसे रही है, रेयर टू डेंसर ही जा रही है। तो रे डायग्राम क्लियर, आई और आर की वैल्यू अगर आपने सही फाइंड आउट किया है तो उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर भी आपका सही आएगा। अब लास्ट जो है 3 केसेस कर लेते हैं ना रेयर टू डेंसर के, ये है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए जिसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, कन्वेक्स में रियल भी बनती है, वर्चुअल भी, आपने दोनों केसेस देख लिए, बट कनकेव के केस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है, आप खुद देखेंगे क्यों। ये हमने कनकेव स्फेरिकल सरफेस ले ली, मींस सेंटर की साइड में, सेंटर की तरफ में हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके अपोजिट साइड में नहीं रखा हुआ, यही होती है ना कनकेव, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड में पॉलिश, तो ये हमारी कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये मीडियम हमारा रेयर होगा, ये डेंसर होगा, रे जा रही है रेयर टू डेंसर। तो इसको भी मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा अलग से बना के आपको दिखा देती हूँ बच्चों, ताकि डायग्राम अगर क्लियर हो जाए, आई और आर की वैल्यू सही से आ जाए तो हमारी कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगी, इसमें हम ज्यादा नहीं करते हैं गलती। ये हमारा P, ये C, और अभी ऑब्जेक्ट ले लिया,
ऑब्जेक्ट से ले गई, ठीक है, इंसिडेंट हुई, लेकिन कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, हमें क्या पता, पहले नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये हमारा मीडियम। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अब ये जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हाउ विल इट बेंड, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो नहीं आ रही, और जब तक प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आई हमें क्या पता आर्क कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो हमने इसको खींच दिया पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हमारी क्या बन गई इमेज, तो देख रहे हो ओ आई सी ऐसे ही बने हुए हैं, ये पूरा एंगल हमारा होगा आई, ये छोटा सा एंगल हमारा, क्योंकि ये हमारा इमेज है, ये सेंटर मींस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये छोटा एंगल आर होगा, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल आई और छोटा वाला एंगल आर, और बाकी आपको पता ही है ऑब्जेक्ट कौन सा बनाएगा, अल्फा, इमेज बीटा और सेंटर गामा। यहाँ सुंदर है या थोड़ा सा रफ है, ये समझाने के लिए या आपको बनाने के लिए, बाद में देखना हो कि ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ से देख लेना। अब आपको फाइंड आउट करनी है आई और आर की वैल्यू, इसके लिए आप एक परपेंडिकुलर ले लो बी, तो आपको पता है आई कौन सी दो लाइनों के बीच में बन रहा है, देख रहे हो, इस लाइन के और इस डॉटेड लाइन के, दैट मींस ए ओ सी, ट्रायंगल सब में सेम बनने वाली है ए ओ सी, क्योंकि अल्फा कौन बनाता है एंगल, ऑब्जेक्ट बनाता है, और लेना किसके साथ है, नॉर्मल के साथ, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो मींस आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फा और गामा की ही जरूरत पड़ेगी। तो क्या आएगा, अब इसमें आई बाहर नहीं है बच्चों, इसमें आई अंदर है, यहाँ देखो ये ट्रायंगल है आपके, इसमें आई ये है, ये अल्फा है, बाहर गामा है, तो गामा किसके इक्वल हो गया, आई प्लस अल्फा, दैट मींस आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। और आर की वैल्यू के लिए ये छोटी सी ट्रायंगल, अब इसमें आर क्या है अंदर, और आर अंदर, बीटा अंदर, बाहर गामा, कोई बात नहीं, हमें रूल तो वही लगाना, ये थोड़ी कि आर हमेशा बाहर ही मिलेगा, कोई बात नहीं, तो आर किसके इक्वल हो गया, गामा माइनस बीटा, जो भी वैल्यू आ रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट की अकॉर्डिंग टू दैट रूल, और इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो फटाफट क्या आएगी वैल्यू, म्यूटोपोन यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है, बस आई और आर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या आएगी आई की वैल्यू, गामा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, यहाँ तो प्लस की जगह गामा, और यहाँ अल्फा के साथ माइनस का साइन है, गामा के साथ प्लस का, ऐसे कर देते हैं इसको, अल्फा के साथ माइनस, गामा के साथ प्लस, इधर प्लस की जगह माइनस, अल्फा के साथ माइनस, गामा के साथ प्लस, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू सेम नहीं रहेगी, एपी अपॉन पीसी, एपी अपॉन पीआई, एपी अपॉन पीओ, एपी अपॉन पीसी, क्योंकि अल्फा गामा जो है वो सेंटर बनाता है एंगल, बीटा इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फा एंगल बनाता है, और गामा जो है वो सेंटर वाला एंगल बनाता है, मीन सेंटर वो गामा एंगल बनाता है, लेकिन बस इसके आगे कौन सा साइन आ गया, माइनस, और इधर कौन सा साइन आ गया, इधर भी माइनस, ठीक है, ये साइन चेंज करते जाना है। अब उसके बाद यहाँ पे एपी कॉमन, यहाँ बच गया म्यूटो अपॉन पीसी, ये प्लस की जगह माइनस हो चुका है, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो चुका है, और बाकी सब कुछ सेम। अब उसके बाद ये म्यूटो अपॉन पीसी है, और ये प्लस म्यू वन अपॉन पीसी है, इसको इधर ले आए, माइनस म्यू वन अपॉन पीसी इज इक्वल टू, अब ये माइनस म्यू टू अपॉन पी आई था बच्चों, ये उधर गया तो ये क्या हो गया, प्लस म्यू टू अपॉन पी आई, प्लस साइन हटा देते हैं, ठीक है, ये माइनस से इधर गया प्लस, और ये ऑलरेडी क्या था यहाँ पर माइनस था, तो इसको हम माइनस ही रखेंगे। ध्यान से देखना, आप इसको वीडियो को पॉज करके या स्पीड कम करके जैसे भी है, लेकिन एक एक स्टेप ध्यान से देख लेना इसको। तो म्यू टू अपॉन पीसी माइनस म्यू वन अपॉन पीसी किसके इक्वल हो गया, म्यू टू अपॉन पी आई माइनस म्यू वन अपॉन पी, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसमें साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, आएगा यही, देखो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी, पोल से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, आर, पोल से इमेज का बी, पोल से ऑब्जेक्ट का यू, लेकिन तीनों के तीनों लेफ्ट साइड में है, मींस तीनों के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर, म्यू टू अपॉन माइनस वी, एंड म्यू वन अपॉन पीओ, और माइनस यू आना है, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हम ये माइनस दोनों में आ रहा है ना, दोनों साइड कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस को बाहर ले लिया, और इस माइनस को भी हमने बाहर ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल,
म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर किसके इक्वल हो गया, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। आप कैसे भी कर लो, आप इधर उधर ले जाके कर लो, ठीक है। मीन्स आप इसको इधर ले आओ, ये नेगेटिव है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। आप इनकी साइड चेंज करके देखो तो भी यही आंसर आएगा, या माइनस कॉमन लेके देखो तो भी यही आंसर आएगा। रेडियल टू डेंसर के लिए यही आपका फाइनल एक रिलेशन आएगी बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रूल बस दो ही बात याद रखनी है, अल्फा बीटा एंड गामा, और उनकी एक रिलेशन निकालनी है आई और आर के साथ। वो सिंपल मैथ्स का रूल यूज करके कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों डेरिवेशन भी आप खुद एक बार राइट करके देख लेना।